एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की एनर्जी में कि क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वो जानना चाहते हैं कि मैम कॉल मैसेज आएगा, हम अनब्लॉक होंगे, बातचीत होगी, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, हमें वेट करना चाहिए या हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, या हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए रिश्ते ला रहे हैं या दिखा रहे हैं क्या हमें उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इस तरह के मेरे पास अनगिनत सवाल आ रहे हैं। तो जो भी पर्सनल रीडिंग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, कलेक्टिवली जानना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम इन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं। दोपहर की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा है मैम प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आदत है भीगने की और मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। और मैं ही नहीं भीगती, मैं अपने बच्चे को भी भिगाती हूँ और वो भी बहुत भीगती है। और अम्ब्रेला से तो हमारा दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं है, हमें अच्छा लगता है भीगना और पूरी फैमिली हमारी ऐसी है। तो थोड़ा सा आवाज़ वो तुरंत जैसे आप भीग कर आओ और तुरंत से आप रीडिंग करने लगो क्योंकि आपने रीडिंग पोस्ट नहीं की है, तो थोड़ी सी आवाज़ भारी थी। बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम परफेक्ट। आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझे, क्या होगा आप लोगों का मेरे बिना। चलो कोई तो याद करेगा मुझे। जय हो प्रभु। शुरू करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिसको भी आप वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं इस रीडिंग के लास्ट में प्रेयर भी करूंगी महादेव से ताकि आप लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर वापस आ जाएं। और जो डिज़र्विंग पार्टनर हैं, मैं ये नहीं चाहती कि कोई टॉक्सिक पर्सन वापस आए जो आपको मारे पीटे, गाली दे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, चीट करे, दुख दे, तकलीफ़ दे। ऐसा पार्टनर वापस आए ये मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करें, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा माहौल हो और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक माहौल हो, पॉजिटिविटी हो आपकी लाइफ में। और आपका पार्टनर अगर इस तरीके का है तो वो चेंज होकर आए, वो बदल कर आए, अपनी एनर्जीज़ को आपके लिए बदले, उसके अंदर इतनी प्रेरणा मिले इस प्यार से कि वो बदले अपने आप को, अपने ख़राब नेचर को बदले ताकि आप उसको वापस ले सके अपनी लाइफ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कभी भी आप कहते हैं कि मैम मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, तो आप लोग नाम नहीं देते हैं गाइज़, आप लोग बस कमेंट कर देते हैं कि मैम मेरे लिए प्रे करो। अरे मैम कहाँ से प्रे करेंगी बिना नाम के? ना मेरा एडमिन नोट कर सकता है ना मैं नोट कर सकती हूँ। कलेक्टिव तो प्रे कर ही सकते हैं, बट जब पर्टिकुलरली आप रिक्वेस्ट करते हैं तो बिना नाम के मत किया कीजिए, क्योंकि बिना नाम के मैं क्या प्रे करूँगी, मैं नोट भी कैसे करूँगी। कई लोगों का यूज़र लिखा होता है और वो लोग बोलते हैं मैम प्रे कर दीजिए, तो कैसे हो? कई लोगों पे मेल्स का नाम लिखा होता है और फीमेल कमेंट कर रही होती है, तो कैसे समझ आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या मेरे व्यूवर्स वापस पाएंगे अपने पर्सन को? एंजल्स, जो पर्सन जा चुके हैं, दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ब्लॉक किया हुआ है, नाराज़ हैं या व्हाटएवर सिचुएशंस, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। क्या सिचुएशन है? क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं? अगर बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं तो क्या वापस आना चाहते हैं आपके पर्सन आपके पास? जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ये वापस नहीं आएंगे। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि ये आपके साथ घर बसा सकें, आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें, तब तक ये वापस नहीं आएंगे। जब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते तब तक ये वापस नहीं आएंगे। मिस करते हैं आपको, स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप किस सिचुएशन में हो, इनको सब कुछ पता है। लेकिन ये चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं या देखती रहती हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब तक मैं कमिटमेंट ना दे पाऊँ तब तक वापस आकर कोई मतलब नहीं है। आपकी जो ज़ख्म आपका धीरे धीरे हील हो रहा है, भर रहा है,
वो फिर से कुरेद जाएगा, फिर से नया हो जाएगा और आप फिर से छोड़ के जाएंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। तो ये आपसे ज़्यादा कष्ट सह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने प्यार से दूर रहना और दूर रहते हुए भी देखते रहना अपने प्यार को, और ये भी देखते रहना कि वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, वो मेरे लिए तड़प रहा है या तड़प रही है। लेकिन फिर भी मैसेजेस या कॉल सिर्फ इसलिए ना करना क्योंकि सामने वाले को फिर से परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये त्याग है, ये सैक्रिफाइस है, और ये बहुत आम बात नहीं है। ये बहुत बड़े दिल वाला ही करता है या कर सकता है। क्या इंडिपेंडेंट होंगे ये? इस रिश्ते के लिए कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। फ़िलहाल तो ये छोटे मोटे प्रयास कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं कर रहे आपकी तरफ आने के लिए। कैसा प्रयास कर रहे हैं, क्या चल रहा है? शादी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर रहे, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। क्या इनके दिल में है आपसे शादी करने के लिए, आपको अपनाना चाहते हैं? बिल्कुल, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर एंजल्स की प्रेजेंस आपको वही मैसेजेस दे रही है जो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं। ये आपसे शादी, 10 ऑफ कप्स बेस्ट कार्ड है फॉर मैरिज, फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ, और यहाँ पर यही वाइब्स है। तो ये डेफिनेटली आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। सोल कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। काफ़ी पर्सन ऐसे होंगे यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, जो काफ़ी व्यूअर्स जिनके पर्सन उनके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, सोल बॉन्डिंग नज़र आ रही है। अगर कार्मिक भी हैं तो इस जन्म में उनके साथ कर्मा है आपका आगे। तो ये यहाँ पर वाइब्स हैं, बहुत क्लियर वाइब्स हैं। तो आपके पर्सन की जो भी एनर्जी है मैंने क्लियर की है। सबसे पहली एनर्जी की है इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना चाहते हैं, अभी सिर्फ आपको स्पाई कर रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या कोई एक्शन लेंगे इंडिपेंडेंट होने के लिए, कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं। द आंसर कम हियर इज़ येस, बट नॉट अप टू द मार्क। ये नहीं कि 100% पूरा डेडिकेशन है, हाँ 30 to 40% यहाँ पर नज़र आ रहा है। किस तरीके का एफर्ट्स? तो शादी को लेकर, शादी में क्या आपके साथ शादी करना चाहते हैं? द आंसर कम येस। हैप्पी फैमिली की वाइब्स है, कमिटमेंट की वाइब्स है, कंप्लीशन की वाइब्स है। इसके बाद वी हैव गॉट मैजिशियन एंड द लवर्स। अगर इतना प्यार है एक दूसरे के प्रति तो ब्लॉक क्यों कर रखा है, क्यों बात नहीं कर रहे, मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे? मैसेज का पूछा और मैसेज का कार्ड आ गया। ये मैसेज करते हैं बीच बीच में जब इन्हें लगता है कि ज़रूरी हो गया है मैसेज करना। बीच बीच में कई बार ईगो के कारण भी ये दूरी बनाकर रखते हैं। इनका ईगो हर्ट होता है जब आप पूछते हो शादी का क्या, कमिटमेंट का क्या, तो इनको बुरा लगता है कि यार अभी तो शादी कर नहीं सकते, अभी तो घर बसा नहीं सकते, अभी तो इट विल टेक टाइम। तो इनकी इच्छा है कि जब समय सही हो तब आपसे बातचीत की जाए, जब इनको लगे कि हाँ अब हमारी विशेस पूरी होने वाली हैं, तब हम कॉल मैसेज करें, बातचीत करें। तो ये वाली वाइब्स है गाइस, बहुत प्यारी एनर्जी है। सारे कार्ड्स आपके फेवर में हैं। डे ड्रीमिंग की वाइब्स है, ये दिन में भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, बिज़ी हों तो भी आपके बारे में सोचते हैं। तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से अभी इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। इस एनर्जी से ये ज़रूर क्लियर हो रहा है कि ये वापस आना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं। कब तक वापस आएंगे ये भी हम देखेंगे। उसके पहले कुछ इनकी इंटेंशंस रीड करते हैं, क्या निकल कर आता है इनके इंटेंशंस में, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस। यू टच्ड माई हार्ट। आपने इनके दिल को टच किया है। दिल को टच किया है इसका मतलब क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लाइफ में कई बार लोग आते होंगे, आपका अट्रैक्शन भी होता होगा, बट कोई इतना दिल तक नहीं जाता होगा। एनर्जी दिमाग तक रहेगी और थोड़े टाइम तक आप उसको याद करोगे, मेमोरीज़ में रहेगा, लेकिन दिल में वही वास करता है या करती है जो जिससे आप सोल से कनेक्ट होते हो। जैसे आपकी मम्मी हो गई, आपके पापा हो गए, आपके सगे भाई बहन हो गए, आपके कुछ दोस्त हो गए जो कि दिल से कनेक्ट कर पाते हो। या कई बार आपकी जॉइंट फैमिली है तो और भी लोग हो सकते हैं आपकी फैमिली में जिनसे आप दिल से कनेक्ट कर सकते हो। आपके कज़न्स हो गए, आपके चाचा हो गए, मामा हो गए, मामा के बच्चे हो गए।
कुछ लोगों से आप दिल से कनेक्ट कर पाते हो, सबसे आप दिल से कनेक्ट नहीं कर पाते कि आप कई बार एनिमीज़ ही होते हैं। लोग दूसरों की प्रोग्रेस से जलते हैं, आपको पता है कि वो आपका क्लोज़ रिश्तेदार है लेकिन वो आपसे जेलसी रखता है या रखती है। तो ऐसी भी सिचुएशन, आप सबसे दिल से कनेक्ट नहीं होते, आपका एक डिस्टेंस होता है, लेकिन दिल में हम उन्हीं को बिठाते हैं जो हमारी सोल से कनेक्ट होते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने वो जगह हासिल की है, आपने इनके दिल में जगह हासिल की है और आप डिज़र्व करते हो इनकी लाइफ में रहना। और ये भी इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हो, इनकी लाइफ में आकर आपने इनके ऊपर भी कृपा करी है, एक तरीके से इनके अंदर बहुत चेंजेस लेकर आए हो आप। ओके, गिरो नहीं। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। हो सकता है इन्होंने कोई एफर्ट्स लगाए हों, जैसा कि मैंने कहा छोटे छोटे एफर्ट्स, तो इन्होंने कोई एफर्ट्स लगाए हों और ये रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। मे बी इन्होंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया हो, मे बी कुछ किसी से सजेशन मांगा हो, तो ये रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। या अगर आपकी तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं तो मे बी ये वेट कर रहे हैं कि आप कब इनकी लाइफ में वापस आओगे, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार पार्टनर ही गया हो सकता है आप गए हो, आप पीछे हटे हो, आप बैकआउट किए हो। I left you before you leave me। इसका सीन ऐसा है कुछ जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन को रियलाइज़ हो गया कि आप इनको चीट कर रहे हो, तो इन्होंने आपको पहले छोड़ दिया क्योंकि अपनी बेइज्जती नहीं चाहते थे। ये भी यहाँ पे मीनिंग हो सकता है कि अगर आप इनसे कहोगे ना कि जब मैं मर जाऊँगा तब तुम वापस आओगी, तो ये कह देंगे नहीं, तुमसे पहले मैं जाऊँगा। ये भी यहाँ पर कुछ लोगों का एनर्जी हो सकता है। तो इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। अब ये आप रेजोनेट करो कि आपके पर्सन कौन सा वाला एनर्जी है, ठीक है। और बताएं। देन हमारे पास है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ये भी मैसेज है। इन्होंने अपने आप को चेंज किया है, मैंने कहा ना, इन्होंने अपने आप को चेंज किया है आपके लिए, जो ये किसी के लिए नहीं करते, बट इन्होंने आपके लिए अपने आप को चेंज किया है, काफ़ी चेंज किया है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इनको कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, शायद ये लेट हैं, शायद ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ टाइम में बिल्कुल ही रिलीज़ हो जाएगी सिचुएशन। इनको ये भी लगता है कि इनकी गलती से ही हुआ है, इनकी ही गलती थी जिसके कारण इन्होंने अपनी अच्छी खासी मैरिड लाइफ या अच्छी खासी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। इन्होंने ही कोई बचकानी हरकतें करी हैं, लेकिन प्यार अभी भी आपसे करते हैं। तो इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं और इनको अभी भी लगता है कि आप इतना सब होने के बाद भी आप इन पे ट्रस्ट करते हो। आप अगर ये वापस आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे या कर लोगी, ये वाली वाइब्स है यहाँ पर। कब तक वापस आएंगे आपके पर्सन, वापस कब तक आ जाएंगे, होप रखिए। 8 नंबर आया है, मदर यूनिवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों का सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। सैक्रल चक्रा वीडियो बाय एम सिंह, यू कैन सर्च एंड यू कैन हील योर चक्रास। सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज होता है तो रिलेशनशिप सस्टेन नहीं करता, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। कई लोगों को आप सुनोगे कि एक शादी फिक्स हुई, एंगेजमेंट हो गई, फिर टूट गई, फिर दूसरा रोका हो गया, टूट गया। शादी कई लोगों की होती है और शादी के 1 महीने बाद पता चलता है कि नहीं, शादी नहीं चल रही। तो ऐसी सिचुएशंस क्यों होती हैं? कई लोगों के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। एक अफेयर हुआ, बहुत अच्छा चला, 2 साल 3 साल, उसके बाद ब्रेकअप हो गया, फिर किसी तरह से अपने आप को हील किया, फिर कोई अदर पर्सन आया लाइफ में, फिर उसके साथ अपने आप को खड़ा किया, रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं एक उम्मीद के साथ कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 2-3 साल के अंदर ही फिर से वो ब्रेकअप हो गया। तो ऐसे कई सीन होते हैं, कई लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि यार मेरी लाइफ में क्या पनौती है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर ब्लॉकेज होता है, पनौती नहीं होती, ब्लॉकेज होता है। तो ब्लॉकेज हील करो, अपने आप लाइफ में आपके सब कुछ स्मूथ होगा, जो होना है वो क्लियर हो जाएगा। अटका के तो नहीं रखेगा आपको लाइफ में। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जब भी ये रीडिंग आप देखोगे उसके बाद विदिन 8 वीक्स और विदिन 8 डेज़ ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी, वापस आने की है। तो अगर बहुत समय से सेपरेशन है, बहुत टाइम पीरियड से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो भी 8 हफ्ते के अंदर या 8 दिन के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। होप रखिए, ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। अफर्मेशंस कीजिए
और ये भी कहूँगी कि अगर आपने पूछा है वेट या मूव ऑन, तो वेट करो 8 वीक्स। 8 वीक्स का मतलब हो गया जुलाई चल रहा है तो अगस्त तक। 8 नंबर वैसे भी अगस्त का है, क्योंकि ये रीडिंग मैं जुलाई में कर रही हूँ। अगर ये रीडिंग आप 2 महीने बाद देखते हैं, 4 महीने बाद देखते हैं, 10 महीने बाद देखते हैं, आपके सामने पॉपअप होती है, तो उस टाइम पीरियड में 8 वीक्स ऐड कर लीजिएगा। 8 वीक्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करिए। 2 लाख पहुंचाना है हमें। 2 लाख होने वाले हैं। आई थिंक 186 हुए हैं हमारे, 187। सो बहुत जल्द हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हमारी सोल फैमिली बढ़ जाएगी। सो मिलते हैं। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।